कांग्रेस पार्टी में अब मैं 10-12 साल से हूं और जब एक व्यक्ति संगठन में होता है, उस संगठन की विचारधारा आस्ते आस्ते व्यक्ति के अंदर घुसती रहती है। तो कांग्रेस पार्टी है क्या, यह सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब मैं रोज अपने आप को देने की कोशिश करता हूं। रोज उस सवाल के जवाब को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। यह बात सही है, मगर सचमुच में कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है, वो गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने एक बार एक कोट उनका है जिसमें उन्होंने कहा कि देखो लाइन के अंत में कौन खड़ा हुआ है, देखो देश में सबसे कमजोर कौन है, और अगर जो तुम कर रहे हो उससे उस कमजोर व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो उस काम को करो। उसका मतलब कांग्रेस पार्टी है। कुछ महीने पहले आप पंक्ति के आखिरी नंबर पे नहीं थे, आज आप पंक्ति के आखिरी नंबर में खड़े हुए हो। आपने मुझे यहां बुलाया है, मेरा फर्ज बनता है, कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए मेरा फर्ज बनता है कि आपकी जो लड़ाई है, जो लाइन के आखिरी में खड़ा हुआ है, उसकी जो लड़ाई है वो मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं यहां आया हूं। और जब कांग्रेस पार्टी बात उठाती है तो सिर्फ स्टेज से एक बार बोलकर घर नहीं जाती। अगर आपने मुझे यहां बुलाया है तो मैं आपके साथ यहां सिर्फ भाषण नहीं देने आया हूं, मैं आपके साथ खड़े होने आया हूं और मैं हटने वाला नहीं हूं। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर आपने अब 35 दिन आप खड़े रहे और आप एक साथ खड़े रहे, अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं यहां आपको बताने आया हूं कि मैं ऑपोजिशन में हूं, मेरे पास समय है, मेरा जो भी समय है वो आपका समय है। हर मूवमेंट का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। और जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की है, ये हिंदुस्तान में ऐसा ही मूवमेंट 60-70 साल पहले चला था। उसका सिंबल आपको याद होगा, उसका सिंबल चरखा हुआ करता था। और जो गांधी जी ने कहा था, जिस सिंबलिज्म से, जिस मूवमेंट से हम अंग्रेजों से लड़े, वो मेक इन इंडिया मूवमेंट थी। और जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया अनाउंस किया तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हम हिंदुस्तान में बनाने की बात कर रहे हैं। आमतौर से फोन चाइना से आता है, जापान से आता है। मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम मेक इन इंडिया करेंगे। जब उनका चिन्ह मैंने टीवी पे देखा, जब मैंने मेक इन इंडिया का बब्बर शेर टीवी पे देखा, तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, गांधी जी ने मेक इन इंडिया का सिंबल चरखा बनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का सिंबल बब्बर शेर क्यों बनाया? इस बब्बर शेर के पीछे कौन सी शक्तियां हैं? हमारे चिन्ह के पीछे वो जो चरखा था, उसके पीछे भी शक्तियां थी। उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी? उसके पीछे स्मॉल बिजनेस की शक्ति थी, उसके पीछे हमारे किसानों की शक्ति थी, हमारे मजदूरों की शक्ति थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति थी,
उन सब की शक्ति थी जिनको लगता था कि ये जो अंग्रेज आए हुए हैं ये हमें दबा रहे हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा, ये जो सिंबल है बब्बर शेर का, ये किसका है, इसके पीछे किसकी शक्ति है, और ये जब बोल रहा है टीवी पे, इतनी जोरों से बोल रहा है, इसको कौन बुला रहा है। और जब मैं यहां आया हूं, अब मुझे बात समझने में आई है। ये जो बब्बर शेर है, जो मेक इन इंडिया का बब्बर शेर है, इसके पीछे 5-10 बड़े उद्योगपतियों की शक्ति पड़ी हुई है। और आज ये जो मेक इन इंडिया का बब्बर शेर है, एक्साइज के माध्यम से ये छोटे बिजनेसमैन का गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सच्चाई है। जब मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो 5-10 बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। अभी मुझे आपने कागज दिया और इस कागज में लिखा है 6 करोड़ लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं। उनके पास 10,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री नहीं, उनके पास छोटे छोटे कारखाने हैं। जीडीपी का वो 7% हिंदुस्तान को अपने खून और पसीने से देते हैं। ये काम आप रोज करते हो, पसीना आप रोज देते हो। ये एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है। ये आपको मारा जा रहा है, ये आपसे एक्साइज नहीं लिया जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि इसका फायदा किसको होगा? सबसे पहले इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों को होगा, और दूसरे नंबर पे इसका फायदा उन लोगों का होगा जो आपका जो पैसा है, आपकी जो आमदनी है, उससे आप पर प्रेशर डाल के, आप पर दबाव डाल के, आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा खींचेंगे। तो ये जो बब्बर शेर है, ये उन लोगों का बब्बर शेर है। ये बिग बिजनेस का बब्बर शेर है। 5-6, सब बिग बिजनेस नहीं, मगर 5-6 बिग बिजनेस वालों का और उन लोगों का बब्बर शेर है जो आपका खून चूसना चाहते हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट में लोग हैं जो आपके काम, आपका पैसा आपसे छीनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं बिना कोई काम करे, दलाली कर कर। ये उनका बब्बर शेर है। मैं यहां क्यों आया हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोग आज पंक्ति में आखिरी नंबर पे खड़े हुए हो, और मैं आपको यहां आश्वासन देने आया हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, वो मेरी लड़ाई है और हमारे सब नेताओं की लड़ाई है। और हमारा लक्ष्य आपको जो दर्द महसूस हो रहा है, आपके दिल में जो घबराहट है, उस घबराहट को मिटाने का हमारा लक्ष्य। तो जो भी हम कर सकेंगे नरेंद्र मोदी जी को समझाने के लिए, बीजेपी पार्टी को समझाने के लिए, उनके नेताओं को समझाने के लिए, हम अपने पूरे दम से, अपनी पूरी शक्ति के साथ करेंगे। बीजेपी में एक और मुश्किल है। बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो शायद आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर वो नेता आज बीजेपी में डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने गलत बोल दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। वो भी बात है, क्योंकि मोदी जी मन की बात बता देते हैं, मगर जो दूसरों के मन में बात होती है, चाहे वो किसानों के मन में बात हो, मजदूरों के मन में बात हो, या आज छोटे हमारे बिजनेसमैन जो सोने का काम करते हैं, ज्वेलर्स की मन की बात हो, वो सुनना नहीं चाहते। मेरा काम आपकी जो आवाज है उनके कानों तक पहुंचाने की का है, और मैं करके दिखाऊंगा ये काम।
आपने मुझे यहाँ बुलाकर अपना प्यार दिखाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छोटे बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जिनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, हमें कल नहीं दिखाई दे रहा है, हम उनकी पार्टी, हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मैंने स्वयं महबूबा मुफ्ती जी से बात की है। उन्होंने न सिर्फ इस बात से मुझे आश्वस्त करवाया है कि विद्यार्थी वहां सुरक्षित हैं, बल्कि साथ ही डिवीजन लेवल पर वहां पर उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की कि इस प्रकार की घटना वहां कैसे हुई।